यहां पर एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बेगूसराय मामले पर गिरिराज सिंह का बयान, शरारती तत्वों का काम है, सुरक्षा में कमी हुई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सुरक्षा में कमी हुई है, इसी के चलते ये सब कुछ हुआ, लेकिन शरारती तत्वों का यहां पर जिक्र किया है और उनका कहना है कि शरारती तत्वों का ये काम है जो इस तरह से उस जो लड्डू भेजे जा रहे थे, जो यात्रा में शामिल थे, उस ट्रक में आग लगी। सुनिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। और मैं समझता हूं कि ये किसी शरारती तत्व ने, क्योंकि जिस दिन से चला है वो आमंत्रण देता था राम जन्म भूमि में जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, उसके लिए ये लव कुश यात्रा के माध्यम से लोगों को आह्वान किया जाता था कि आप आएं आमंत्रण के लिए। तो ये आमंत्रण की गाड़ी थी। कई लोगों को, शरारती लोगों को की नज़र में ये खटक रहा था। कई बार कई तरह की बातें कही गई यात्रा के दौरान रास्ते में। तो ये सीधा लग रहा है किसी शरारती तत्व हैं उनके द्वारा ये लगाया गया है। और प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह है। अलग अलग सामग्रियां पूरे देश भर के कोनों कोनों से आ रही है, तो मध्य प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं है। 5 लाख लड्डू मध्य प्रदेश से भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद अयोध्या पहुंचेगा, जो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। हमारा 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है, और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। और लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं कि 22 तारीख के बजाय जब जब जिसको तारीख दी जाएगी जिन राज्यों को, उसके साथ हम जाने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस अवसर पर न केवल हम जा रहे हैं, 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। और इसी बीच अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बताएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक्शन के बाद से जितने भी शरारती तत्व हैं उनके होश उड़ गए हैं, वो कांप रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर एक्शन अब आ चुका है। बुलडोजर एक्शन के जरिए इन शरारती तत्वों पर प्रहार किया जा रहा है। आखिर ऐसा इस बार क्या हुआ कि मोहन यादव को बुलडोजर एक्शन के जरिए बताना पड़ा कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से अप्रिय घटना जो होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए इस रिपोर्ट में। अपराध की श्रेणी का हो, उसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच करने के बाद ही उस पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में हैं। एक के बाद एक एक्शन के साथ मोहन यादव प्रदेश में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन यादव अधिकारियों को साफ निर्देश दे चुके हैं कि प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक तरफ एमपी में मोहन यादव की सरकार साफ कर चुकी है कि प्रदेश की शांति के साथ कोई समझौता नहीं, तो वही दूसरी ओर शरारती तत्व अपनी आदत से बाज नहीं आए, जिसका नतीजा बुलडोजर प्रहार निकला। धार्मिक यात्रा पर पथराव, बुलडोजर से प्रहार। पत्थरबाज के घर पर चला बुलडोजर का पंजा। जी हां, बीते सोमवार को प्रदेश के शाजापुर जिले में राम मंदिर की पूजित अक्षत बांट रही राम श्याम यात्रा पर पथराव करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है और उसकी शुरुआत बुलडोजर एक्शन के साथ की गई। पथराव करने वाले गुट में मुख्य आरोपी रहीम पटेल के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया।
प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई से पहले मकान को खाली करवा लिया था, जिसके बाद मकान के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी के मकान को करीब 15 फीट तक तोड़ा जाना था, जिसके लिए प्रशासन ने कागजी कार्रवाई के बाद मकान को तोड़ना शुरू किया। शाजापुर के पत्थरबाजों के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल सोमवार को जब राम भक्तों की टोली अक्षत वितरण का कार्यक्रम कर रही थी, उस दौरान वर्ग विशेष के लोगों ने उस टोली पर पथराव किया था और इस पथराव के बाद पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर उन आरोपियों के घर पर चला है। मुख्य आरोपी रहीम पटेल के घर पर चला है, जिसने की भीड़ को उकसाया, जिसने की उस धार्मिक कार्यक्रम को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जो हथियारों के साथ था। पुलिस ने सुरक्षा को कड़ा करते हुए इलाके के चारों ओर बैरिकेडिंग भी कर दी थी, जिससे पूरी कार्रवाई में कोई भी बाधा न आए। पुलिस प्रशासन की टीम भारी बल के साथ शाजापुर के उस मुख्य आरोपी रहीम पटेल के ठिकाने पर पहुंची, जिसने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। न सिर्फ आरोपी का अवैध अतिक्रमण तोड़ा, बल्कि इससे पहले इन पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। और साफ तौर पर सरकार की चेतावनी है ऐसे पत्थरबाजों को, जो कि राम भक्तों की टोली पर अगर पथराव करते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। सोमवार को राम शाम यात्रा पर आरोपियों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में धरपकड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर लगातार एमपी की पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त रवैया है। सरकार में आने के बाद से ही मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में है। कभी तेज आवाज पर लाउडस्पीकर बजाने वालों पर शिकंजा कस रहे हैं, तो कभी खुले में मीट बेचने वालों पर। तो वहीं अधिकारियों को भी सीएम ने साफ कर दिया है कि जनता के लिए गंभीरता से काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में गुजरात के नगाड़े की गूंज और अगरबत्ती की सुगंध आपको महसूस होने वाली है। और यही कारण है कि गुजरात से 56 इंच का नगाड़ा और 108 फीट लंबी अगरबत्ती अवधपुरी के धाम पहुंच चुकी है, जिसे रिसीव करने, जिसकी अगवानी करने के लिए खुद चंपत राय मौजूद रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश से सामान रामनगरी पहुंच रहा है। विशालकाय ध्वज दंड के बाद गुजरात से 56 इंच का नगाड़ा और 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है। नगाड़े को स्वीकार करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय खुद पहुंचे। राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा 800 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ तैयार किया गया है। इस नगाड़े को 4 लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन बजाएंगे, जिसकी आवाज पूरे मंदिर परिसर में गूंजेगी। 56 इंच नगाड़े का वजन 500 किलो है। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। इस नगाड़े को अखिल भारतीय डगबर समाज ने तैयार किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती रामनगरी अयोध्या पहुंच गई है। राम भक्तों ने इस अगरबत्ती का जोरदार स्वागत किया है।